नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उसकी लाइव तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहाँ पर जो वकील साहब हैं, कल उनको पुलिस ने छोड़ दिया था, आज उनका धरना शुरू हुआ और आप सीधे हम आपको वहीं पर ले चलते हैं और वहाँ की सीधी तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप अपना इस पर टिप्पणी करें और बात बताएं कि क्या आदरणीय डॉक्टर राजाराम साहब कहाँ हैं? आइए, अरे आप आइए, आप तो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। आइए मंच पर, आपका स्वागत है। मंच पर आइए, आपका स्वागत है। जय भीम, जय भीम। ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम हो रहा है, डिक्लेयर्ड कार्यक्रम था, आपको मालूम ही है। देखिए, हमारे बीच में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल जो आपके अधिकारों के लिए लगातार लड़ रही है, वो भी हमारे बीच में है। साथियों, नोएडा से हमारे साथी आए हुए हैं, एडवोकेट प्रेम सिंह जी, पूरी टीम के साथ में। वो भी 5 लोग थे और मैं समझता हूँ आज 5000 लोग हैं धरने पर। सॉरी, देखिए, कोई भी साथी अगर रह गया हो, मेरा उनसे निवेदन है, जो टीम के साथी हैं, संगठन के साथी हैं, अगर किसी का नाम यहां बोलने से रह जाता है, पर्ची हमें दे दें ताकि हम उनका नाम अनाउंस कर सके प्रॉपर तरीके से। हमारे बीच में श्री दुर्गा प्रसाद जी भी हैं, जो प्रेसिडेंट लक्ष्मी नगर विधानसभा के मिशन जय भीम से, वो भी हमारे बीच में है। आप सुनते रहिए, देखिए कहाँ से लोग आए हुए हैं उनके पास। अच्छा, कहाँ है वो दिखाओ। और यहाँ ओके, देखिए वो सारी लेडीज उनके साथ में आए हैं, पूरी बस भर के लाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में योगेंद्र यादव साहब भी हैं, एनडीपीएस से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र यादव साहब का। इनको केवल जो है ना जी, हमारे बीच में किसान सेना निर्दलीय से डॉक्टर मलखान सिंह जी भी बुंदेलखंड से आए हैं। प्लीज आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, चलिए। भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन से यादव साहब हमारे बीच में, क्या नाम है? जीत बहादुर यादव साहब, वो भी हमारे बीच में है, लखनऊ से आए हैं। और हमारे बीच में आज संजय जी आए हैं, तो कल इसी मंच पर राहुल गांधी जी भी आएंगे, मुझे विश्वास है। क्या बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संजय सिन्हा साहब हमारे बीच में हैं। अरे साहब, एक और बहुत बढ़िया मजबूत टीम आई है। नाहरपुर, दिल्ली में एक गांव है नाहरपुर, हमारा एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। ये लोग नाहरपुर वाले 8-10 लोग आते हैं, महिलाएं और पुरुष, वहाँ जितने लोग होते हैं हर दिन उनके लिए खाना लाते हैं। लगातार 4-5 महीने से ये काम कर रहे हैं। ऐसे समय हमारे समर्पित साथी राकेश जी हमारे बीच में है जी। गौराम बदलिया साहब हैं, एडवोकेट हैं, वो भी हमारे बीच में बड़े संघर्षशील लड़ाकू साथी हैं। हमारे बीच में बहुत बढ़िया साथी, सेवा करने में उनका कोई जवाब नहीं, सेवा करने में जिनका जवाब नहीं, दिल्ली पुलिस में रह के पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जब तक सेवा रही उनकी पूरी ईमानदारी से की, और आज धर्म की सेवा कर रहे हैं आदरणीय जग्गी राम निराला जी, जे.आर. निराला जी, वो भी हमारे बीच में है। उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। ओके।
रामपाल सिंह साहब देखिए, ओके, मेरठ कैंप से हमारे बीच में रामपाल सिंह जी भी आए हैं, हमारे बीच में हैं, अपनी पूरी टीम के साथ में आए हैं। बामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी आप मौन व्रत पे हैं, वो भी हमारे बीच में है। और ये मौन व्रत अभी से नहीं है, पिछले 10 सालों से मौन रखने वाले मौनी बाबा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। वाराणसी से चुनाव नामांकन रद्द किया जाने से खपा न्याय की मांग कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बाबा पहले भी वाराणसी से लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर धरने पर बैठ चुके हैं। उनका आरोप है कि बिना कोई तार की वजह उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इधर से ले लो, इधर से और हम मांग रहे हैं क्या? राजकुमार यादव जी जन किसान आंदोलन से हमारे बीच में आ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। दलीप कुमार अम्बेडकर हमारे बीच में सोमनाथ सिंह जी भी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैं। आप प्लीज आइए सामने, पकड़ा दो, आइए यहाँ दे दो। साथियों प्लीज। अब देखिए, मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि मंच पे जो साथी बहुत दूर दूर से आए हैं और संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो सम्मानित साथी मंच पर, उन्हीं को बैठने की व्यवस्था की गई है। साथी इसका बुरा ना माने, सामने हमारे भाई तो बैठे हैं ही सब लोग, ये अपने ही तो हैं, संघर्ष करने वाले साथी तो हैं। तो साथी उनको जगह छोड़ के हमें कहनी ना पड़े, आप लोग प्लीज सामने आकर बैठिए जो साथी हैं। व्यवस्था हम ही सबको बनानी है, इसलिए मेरा निवेदन आपसे, आप आइए। मेरठ से हमारे साथी एडवोकेट साथी, पूरी टीम उनकी आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई साहब ब्रजपाल सिंह जी भी हैं कहीं मेरठ से? कहां है भाई साहब ब्रजपाल सिंह जी? जो दलित संघर्ष मोर्चा, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ में, डॉक्टर साहब आए हैं। तो संजीव चिरोड़ी साहब, तो भाई साहब ब्रजपाल जी से मेरा निवेदन है, आप मंच पर आ जाओ, बाकी टीम को वही रहने दो, आ जाओ। जी ओके। प्रेमचंद भारती जी लौनी से हैं, जो आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं SC/ST विंग के, वो भी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत। जी ये वाले जलालुद्दीन साहब हैं, मुंबई से आए हैं, इन्होंने भी ईवीएम बनाया है, ईवीएम पर सॉन्ग बनाया है इन्होंने। साथियों, कार्यक्रम का समय विजय मधुक साहब हैं, जो सतीनगर नारायण आगरा से हैं, इन्हें देने दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। वही जो आपने कहा जी। विजय मधुक साहब हैं, श्रद्धेय कालीचरण मधुक जी हैं, इनके पिताजी सत्यनारायण आगरा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हरि गौतम विमल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सम्मान आपका। श्री रामपाल सिंह यादव जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सम्मान उनका। श्री सिराजुद्दीन साहब हैं, डॉक्टर साहब मैं पहले ही कह चुका हूं, 30 मई 2019 के हमारे साथी आंदोलन के। समीम भाई जी हैं हमारे साथ में, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। ये सर आप थोड़ा उधर रहिए। मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं, देखो मिथुन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ में हैं। आप समझ रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी को? अरे नाम से तो है, कोई बात नहीं, शकल दूसरी है तो क्या हुआ, शकल ज्यादा अच्छी है इनकी। हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं जी। जी मैं रविंद्र कुमार गर्ग जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं।
यहीं से दिल्ली से जो बाकी है जिनका नाम नहीं ले पाया, आगे जिनका होगा नाम लेते रहेंगे। और आप एक चीज और बता देता हूँ, काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है पूरी तरह से। और जिन साथियों ने ये हमें वादा किया है कि मणिपुर में पूरे प्रदेश में इस ईवीएम हटाओ आंदोलन को पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी से चलाएंगे, निभाएंगे, मजबूती के साथ खड़ा करेंगे, ऐसे हमारे साथी मणिपुर से वहां पर खड़े हैं, हमारे बीच में आए हैं साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, जिसकी पर्ची है दे दीजिए, हम नाम बोलेंगे सबका। अरे हमारे बीच में आदरणीय आप जिन्हें देखते हैं बहुत तूफानी वक्ता है, समाज के विषय में जो निष्पक्ष सोच रखते हैं, अंबेडकर नामा से जिनका एक यूट्यूब चैनल चलता है और किसी भी हालत में अपने मिशन से हटके नहीं है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हमारे संगठित साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी भी हमारे बीच में, उनका स्वागत है। प्लीज रक्षा मंच पर आए प्रोफेसर रतनलाल जी। साथियों, मैं इस प्रोग्राम को बिना किसी देरी के अब शुरू कर रहा हूं और आपके बीच में अब सबसे पहले जिनको मैं बुला रहा हूं, भाई विनोद संगत जी, भाई विनोद संगत जी, इन मीडिया वालों को छोड़ो, अब इधर को नहीं तो अपना ध्यान दो और आप बिल्कुल इधर आ जाओ। अब बाकी जिसका बाइक देने बाद में नहीं, प्लीज मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है। जी जी, कहाँ जैसा हमारे बीच में एक बहुत ही संघर्षशील साथी, जिन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश के पद से रिजाइन करके संघर्ष में कूदने का निर्णय लिया और उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी, उनके भाई, उनकी भाभी, तीनों जज हैं, वो हमारे बीच में आए हैं बिजनौर से। आदरणीय जज साहब श्री मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आप मंच पर आइए, प्लीज मंच पर आइए। जी भट्टे कर्नाकर जी का मैंने बोल दिया। और यही नहीं, सहारनपुर से चलकर आरटीआई के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की नस कसने वाले ऐसे जुझारू एडवोकेट साथी हमारे बीच में आए हैं। एडवोकेट राजकुमार जी, राजकुमार जी आ जाओ मंच पर, आपकी जरूरत है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। एक जरूरी घोषणा हम कर रहे हैं अपने प्रेस के साथियों से। प्रेस के साथी एक मिनट बात सुन ले और हमारे भी सारे साथी बात सुन ले। अब ये प्रोग्राम प्रेस के साथी, इनको बोलो, प्रेस के साथियों से, प्रेस के साथी एक बात सुन ले हमारी, कि जब तक अब ये प्रोग्राम चलेगा, मेहरबानी करके आप किसी की इंडिविजुअल बाइट ना ले, अपने कैमरे को ले आए, यहाँ से एक से बढ़कर एक बड़े जो वक्ता हैं ये बात करेंगे, उनकी बात को आप ब्रॉडकास्ट करें लाइव के माध्यम से, लेकिन ये इंडिविजुअल बाइट्स बंद कर दें। हमारे प्रेस के साथी ये पीछे भी खड़े, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, प्रेस के साथी आगे आ जाए। किसी को भेजो, कपिल जी किसी एक आदमी को भेजो, प्रेस के इंटरव्यूज बंद कराएं सबसे। प्रेस के साथी आप किसी का इंटरव्यू ना लें, आप सीधा प्रोग्राम कवर करें, मेरी बात और गुजारिश है उनसे। जी साथियों, समय हो चुका है, हमारे जो साथी हैं उनको जाना भी है। पहले में सबसे पहले हमें आशीर्वाद के रूप में अपनी बात कहेंगे, मैं उनको बुलाना चाहता हूं साथियों। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं श्रद्धेय भिक्षुणी संघमित्रा जी, मैं चाहूंगा कि वो आए और उन्हीं के माध्यम से इस बात की हम शुरुआत करते हैं। प्लीज आप आइए, अपनी बात हमारे बीच रखिए। और उसके बाद में जो हमारे बीच में साथी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे हैं, उन्हें जाना है, 2:30 बजे निकलना है, उनके बाद में उनको समय दिया जाएगा। प्लीज आइए, उस वाले माइक के पास लगा दीजिए। इधर दीवार पकड़ हेलो, और ऊपर थोड़ा। प्रेस के साथियों से मेरा एक बार और निवेदन है, मेहरबानी करके ये जो इंडिविजुअल इंटरव्यू ले रहे हैं बंद कर दें प्लीज।
आप लोग आए, इतने महत्वपूर्ण वक्ता यहाँ से बोलने वाले, इंटरव्यू बंद कर दें। हेलो, आज मैं पुनी संघमित्रा भोपाल से आई हूँ और हमारे भानु प्रताप सिंह वकील साहब जी, इन्होंने जो आज का ये मुद्दा उठाया और हमेशा उठाते हैं कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनता को बचाओ, ये बिल्कुल 100% सही है। भाई आप लोग क्या है, मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है परम निर्भीकता, और भय मनुष्य जीवन का कलंक है। जो व्यक्ति या महिला अपने आत्मविश्वास से भयभीत होते हैं तो उन्हें सभी लोग भयभीत करते हैं, और जो व्यक्ति या महिला अपने आत्मविश्वास से निर्भीक, निडर, साहसी होते हैं, उनके सामने संसार झुकता है। ऊपर लगाओ, ये वाला जो है ना ऊपर लगाओ। साथियों, अरे इसकी माइक ये वाला ऊपर वाला, सबसे ऊपर लगाओ सर के मुंह पे। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज मंच के इस साइड में कोई ना हो। मुझे धक्का मारना पड़ेगा। साथियों प्लीज देखिए, मीडिया वाले साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज देखिए, जो हमारे साथी हैं थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप पूरा कवर कीजिए, आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और ये जो मीडिया के साथी हैं, प्लीज मेरा निवेदन है, आप ऐसे मत कीजिए। कुछ लोग उधर हो जाए ना, उधर जगह काफी है। सर आप लोग बैठ जाए। देखिए, बस ऐसा नहीं है सर, हो जाएगा। राजू आप थोड़ा सा इधर आगे, चाचा का आगे चली जाइए, वहाँ पे जगह है, फ्रेम खराब हो जाएगी। यहाँ पे आप आ जाइए, फ्रेम के चक्कर में मीटिंग खराब हो जाएगी। समझो प्लीज, साथियों देखिए, आपसे हमारा बहुत विनम्र निवेदन है, मेरे मीडिया के साथी, बार कह चुके, फिर आप हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारे साथ बदतमीजी हो गई। आप लगातार कवर कर रहे हैं हमें, हमारी बात, जनता की बात देश और दुनिया के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप व्यवस्था बनाने के बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं साथी। सो मेरा आपसे निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह पूरे मंच का संचालन संभाले हुए हैं। वाले साथी हैं, उनको देखने में दिक्कत ना हो, प्लीज साथी। देखिए, ईवीएम हटाओ, भैया जोर से बोलो, ऐसे कैसे पता लगेगी? ये करवट में इलेक्शन कमीशन है, यहाँ तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए। ईवीएम हटाओ, पीछे वाले ने बोल रहे भाई, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अब मैं आपके बीच में जो साथी हैं, मैं बुलाना चाहूंगा, जो बॉम्बे से हमारे बीच में चलकर आए हैं, अशोक भंडारे साहब। लेकिन मैं सभी साथियों से, जितने भी बोलने वाले साथी हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो 2 या 3 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि 2-3 मिनट में बात नहीं होती, लेकिन दिक्कत यह है कि जब इतने साथी बोलने वाले हों तो हमें समय की सीमा को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। सुनिए, आदरणीय अशोक भंडारे साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार हमारे बीच में रखें, और यह भी निवेदन करूंगा कि बॉम्बे में किस तरह से वो जिम्मेदारी निभाएंगे, संभालेंगे, उसको भी हमारे बीच में बताएं। आदरणीय अशोक साहब।
सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। प्लीज, अरे देखिए, कोई भी मूवमेंट को अंजाम तक लेके जाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सब बैठ जाए। इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग गुट बनाकर हमारी एकता नहीं दिखती है। हमारी एकता दिखनी चाहिए, और एक तभी होगे जब सारे बैठ के किसी एक व्यक्ति की बात सुनेंगे। तो कृपया सारे बैठ जाइए, आप आ जाइए आगे। सारे बैठ जाइए प्लीज। हमारे कंधे पे से रख दो कैमरा और आगे करो इसको। हाँ, और आगे ऊपर करो साथियों, नमस्कार। मैं अशोक बहादुर, संयुक्त भारत पक्ष। मैं और भानु प्रताप जी करीब 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और आज जो हम यूनाइट होने जा रहे हैं, यहाँ पे कई संगठन आए हैं, कई पार्टियों के लोग आए हैं, कई मेरे भाई आए भारत से जो एक्टिविस्ट है। हमने 5 साल पहले से ये बात कही थी कि यूनाइट होना चाहिए। हम जो अलग अलग पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग संगठनों के नाम से जाने जाते हैं, और इसीलिए हम टुकड़े टुकड़े ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों, अभी हमको हर चीज भुलाकर एक होना है और एक होकर काम करना है। अगर यही टुकड़े गैंग में हम बटे रहेंगे तो ये लोग ईवीएम से चुनाव जीतते रहेंगे। ये लड़ाई छोटी नहीं है। आज हम किसी की सत्ता छीनने जा रहे हैं, और ये लोग सत्ता ईवीएम से ही पाते हैं। अगर ये ईवीएम के इसमें हम ऐसे ही बटे रहे, और देखिए विपक्ष कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भूतकाल में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं वो ईडी से डरते हैं, वो बोल भी नहीं सकते। अगर बोलना है तो हम सबको बोलना है जो भ्रष्टाचार के बाहर है। आज भानु प्रताप जी ने जो ये मूवमेंट खड़ा किया है, इसको एक साथ अगर सबको लड़ना पड़ेगा, और हमें श्रेय किसको मिलेगा, ये मूवमेंट का ईवीएम बंद कराने का श्रेय किसको मिलेगा, इस बात को भुलाना पड़ेगा। स्वार्थ को बाजू में रखना पड़ेगा। श्रेय किसको भी मिले, लेकिन ईवीएम बंद होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। ये विपक्ष वाले बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, हर चीज। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अशोक जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो साथी आए हैं, जो बिजनौर से चलकर आए हैं, आदरणीय जज साहब श्री मनोज कुमार साहब, मैं चाहूंगा कि आदरणीय जज साहब मनोज कुमार साहब आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें। एक युवा व्यक्ति जिसकी अभी सर्विस काफी बाकी है, लेकिन समाज में जो दिक्कतें लोगों के सामने हैं उनको देखते हुए रिजाइन करके लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे साथी और इतने योग्य साथी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और उससे पहले हमारे बीच में जो आए हैं, जयपुर राजस्थान से चलकर पूरी टीम के साथ देख रहे हैं आप, ये पीली जो टोपी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पब्लिक अगेंस्ट करप्शन। इन्हीं के जो हमारे साथी हैं, एडवोकेट हैं पूनम चंद भंडारी साहब। मैं पूनम चंद भंडारी साहब से कहूंगा कि वो मंच पर आ जाए, यहां उनका स्थान है। पूनम चंद भंडारी साहब और बाकी सारे साथियों से निवेदन है, प्लीज आप लोग सामने आ जाए। और हमें आदरणीय जज साहब उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें, प्लीज। जय संविधान, जय भारत। जो आज का आयोजन है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। और ईवीएम की जो प्रणाली इस मुल्क में आई है, वो उसके बारे में व्याख्या 2 मिनट 3 मिनट में नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि संक्षेप में कहने का आदेश हुआ है
मैं इस टाइटल को ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आपकी लड़ाई मशीन से हो रही है और मशीन से जब जब आदमी बदनीयती से बैठेगा तब तब इंसान हारेगा और हारना उसका सुनिश्चित है। भारत के संविधान में सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था की गई, जो यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आज भी सीक्रेट बैलेट की ही व्यवस्था है। क्योंकि ईवीएम की व्यवस्था 1988 से संशोधन के माध्यम से आई है, लेकिन यह संशोधन बहुत ही लिमिटेड सेंस में था और यह प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से बहुत ही तेजी से आई और इसमें हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। मेरा यह कहना है और आप लोगों से मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका और जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं और बाबा साहब के दी गई व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे तब तक ये आपको कुचलती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के ऊपर शासन होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष कुछ एक लोगों के हाथ में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें एक पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। ये बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोग की व्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब सड़कों पर आना होगा और बगैर उसके नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर में 60 हो चुकी है, उनको दिक्कत नहीं है जो कहते हैं कि ईवीएम सही है। और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता सत्यनारायण यादव जी को बुलाऊंगा, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। सत्यनारायण यादव जी आइए आइए प्लीज, आप बोलिए बोलिए। जय हिंद साथियों, मैं सत्यनारायण यादव, समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश से पूर्व सचिव, आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से अपील करना हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस और ईवीएम के माध्यम से राज करने वाली भाजपा, इन दोनों में कहीं न कहीं एकता है और इसीलिए
कांग्रेस खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही है। जिन देशों ने, जिन राष्ट्रों ने ईवीएम का जन्म दिया, ईवीएम को पैदा किया, ईवीएम का ट्रायल किया, उन विकसित राष्ट्रों ने अपने यहां से ईवीएम क्यों हटाया? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसे आप लोगों को समझना होगा और यही सवाल आम लोगों के बीच में पहुंचाना होगा कि ईवीएम जब तक हिंदुस्तान में खुले चौराहे पर चलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है और आपको बोरियत भी होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। और आज का मेरे इस वीडियो के जरिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कल इलेक्शन कमीशन से मिलने गए वकीलों की गिरफ्तारी हुई। आज घोषित कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है और ये बहुत लंबा चलेगा। आप देखें इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं